हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल अभी आपके सामने एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन स्क्रीन पे है और अभी हमें देखना है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का है और फिर से वही पुरानी बात मैं रिपीट करूंगा कि बच्चे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। मैं इस वीडियो में वही कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते हैं। आप ये नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, हाउ टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जाए, ये बातें आप नहीं जानते हो। इस वीडियो में पूरी बातें, यही सारी बातें इस पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो आइए क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। इफ cosec थीटा माइनस sin थीटा इक्वल a क्यूब, sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल b क्यूब, देन प्रूव दैट a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इक्वल 1। अब हमें ये 1 प्रूव करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात समझिए कि क्या दे रखा है और हमें क्या प्रूव करना है। तो जरा सोचिए, दे रखा ये है और हमें प्रूव करना है a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 1। मतलब हमें a का वैल्यू और b का वैल्यू चाहिए। और याद करिए, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का मतलब ही होता है सिंपल फॉर्म। और सिंपल फॉर्म कहने का क्या सेंस है कि साइन और कॉस, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में अगर सारी बातों को ले आते हो तो समझ लो आपका कहानी आसान हो गया। मतलब नहीं समझे ना? आइए देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले मेरे को जो दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल क्यू, यहां पर लिख देता हूं मैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल ए क्यूब, ये हमारे पास गिवन है, क्लियर विजिबल होगा। चलिए अब बताओ, यहां पे कॉसेक थीटा आ गया। मैंने अभी क्या कहा है कि सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो इस कॉसेक को क्या मैं लिख सकता हूं 1 बाई साइन थीटा, राइट, माइनस साइन थीटा डेट इक्वल ए क्यूब। इज इट क्लियर ना? अब क्या करोगे, याद करो, यहां पर तो एलसीएम ही लोगे ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा साइन थीटा। तो आप मुझे बताना, जब मेरा यहां पे एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, 1 को साइन से डिवाइड करेंगे साइन थीटा और इस साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा डेट इक्वल ए क्यूब। बातें समझ में आई ना? आगे बढ़ते हैं। अब जरा मुझे बताओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर आपने बचपन में पढ़ा था, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा डेट इक्वल ए क्यूब। अब सोचिए, एक बात याद करिए, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल एम है, सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल एम है, तो मुझे बताओ क्या इस एक्स इक्वल को हम ऐसा लिख सकते हैं एम का पावर 1/2 और इस 1/2 का मतलब हुआ क्या चीज, अंडर रूट क्या एम। इसको 2 को यहां भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का सेंस क्या है कि इधर का पावर जब राइट साइड जाएगा ना तो पावर में 1/, लिखा जाता है। तो आप मुझे बताओ यहां पर ए क्यूब इक्वल इतना है, तो आप मुझे खुद बताइए ना ए इक्वल क्या लिखेंगे, इतना का पावर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इस पूरे का पावर क्या होगा 1/3। 1/3 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, आप बताओगे जरा मुझे। फिर से देख लो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा डेट इक्वल ए क्यूब है यहां पे। तो आप मुझे बताओ ये क्यूब जब हटेगा तो इधर में क्या आएगा, पावर में 1/3 ही ना आएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया पावर 1/3। अब जरा मुझे आप बताओ जरा, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, ये पावर 1/3 देख रहे हो, जो गौर हमारा मैं क्या कहने वाला हूं। मान लो x बाई वाई का पावर m है, m कुछ भी कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो बताओ मुझे ये x बाई वाई का पावर m है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x का पावर m बाई वाई का पावर m, y का पावर। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो x छोड़ो, मान लो 4/5 है, इसका पावर 2/3 है। तो इसका मतलब यही ना होता है कि 4 का भी पावर 2/3 और भाई 5 का भी पावर 2/3, मतलब दोनों का पावर सेम। बात यहां भी देखो, इतना का पावर जो देख पा रहे हो 1/3 है, तो इसका मतलब होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का भी पावर 1/3 बाई साइन थीटा का भी पावर 1/3 है ना।
हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। तो बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 × 1, पावर का पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2/3 थीटा बाई साइन का पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1/3 थीटा। इज इट क्लियर ना? चलिए, ये हमारे को क्या आया? ए का वैल्यू। अब जरा मुझे आप बताओगे, यहाँ पे हमने ए का वैल्यू फाइंड कर लिया, सिमिलरली आप क्या फाइंड करोगे? तो कहोगे सर बी भी तो फाइंड करना है ना, तो आओ बी फाइंड करते हैं। क्या दे रखा है मेरे को यहाँ पे? सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल बी क्यूब, यही तो है मेरे को गिवन। तो फिर वही पुरानी बात, सेक को क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा डेट इक्वल बी क्यूब। क्लियर बात है? अब बताओ मुझे यहां पर क्या करोगे? एलसीएम ही तो लेंगे ना। चलो एलसीएम लेते हैं। तो cos से cos को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 को cos से डिवाइड करेंगे cos आएगा, और इस cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा डेट इक्वल बी क्यूब। क्लियर बात है? अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा होता है बाई कॉस थीटा इक्वल बी क्यूब। क्लियर बात है? तो नीचे स्पेस दिख रहा है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताओ, फिर से वही पुरानी बात, यहां से अगर b का वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो आप बताओ क्या लिखेंगे? साइन का भी पावर, ऐसा तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, साइन का पावर 2/3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि 3 जब इधर आएगा तो 1/3, तो 2 × 1/3 2/3, और फिर क्या हो जाएगा? cos का पावर 1/3 थीटा। उम्मीद है पूरा क्लियर विजिबल है, क्लियर दिख रहा है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। हमें तो प्रूफ करना है एलएचएस क्या है हमारा? a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहोगे सर इतना बनाने का क्या मतलब? तो बनाने का मतलब साफ जाहिर है कि मेरे को a और b का रिलेशन चाहिए, तो a और b का वैल्यू हमने ले आया। a आपका कहाँ गया? a आपका ये आया, और b क्या है? ये है। क्लियर है? अब यहां पे एलएचएस में आप क्या करोगे? पुट कर दोगे। एलएचएस हमारा क्या है? देख सकते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हमारा एलएचएस है ना? है ना? चलिए, इस a का मतलब क्या हुआ? a का वैल्यू मेरे को ये है, आप देखना गौर से। a का वैल्यू मेरे को यहां पे है cos का पावर 2/3 थीटा बाई साइन का पावर 1/3 थीटा, लेकिन यहां क्या है? पावर 2 है। तो पावर 2 का मतलब क्या हुआ? इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2। तो जरा सोचो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? cos का पावर क्या लिखेंगे? खुद सोचो। a का वैल्यू ये है, मेरे को a स्क्वायर चाहिए, मतलब दोनों का स्क्वायर होगा, तो cos का पावर 2/3 थीटा है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 2 = 4/3 थीटा बाई साइन का पावर 1/3 थीटा है, और इसका पावर 2 जब करेंगे तो मेरे को क्या आएगा? साइन का पावर 2/3 थीटा इंटू फिर यहां पे क्या है? बी स्क्वायर। तो आप देखो b का वैल्यू ये है, तो इसका भी तो स्क्वायर करेंगे ना, तो क्या आएगा? साइन का पावर 4/3 थीटा बाई कॉस का पावर क्या हो जाएगा? 2/3 थीटा इंटू। क्लियर है बात है ना? यहां क्या है देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, मैंने इसको मिटा दिया। अब जरा मुझे बताओ यहां पे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब फिर वही पुरानी बात, क्या आ जाएगा? cos का पावर 4/3 थीटा बाई साइन का पावर 2/3 थीटा, फिर प्लस। क्लियर बात है? फिर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे को क्या है? साइन का पावर 4/3 थीटा बाई कॉस का पावर 2/3 थीटा। क्लियर बात है? यहां तक हर बातें क्लियर है? अब बताओ यहां पे कुछ कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने का क्या मतलब? जरा सोचो, यहां cos का पावर 4/3 है, यहां cos का पावर 2/3 है, मतलब डिवाइड है, और डिवाइड में बेस इक्वल होता है तो पावर को क्या करते हैं? तो आप कहोगे सर माइनस करते हैं, तो 4/3 माइनस 2/3 क्या होगा? यहां से लेते हैं 4/3 माइनस 2/3, यानी कैल्शियम 3 हो गया, तो 4 माइनस 2 2/3, मतलब आपका आएगा क्या यहां पे? cos का पावर 2/3 थीटा। ठीक है, क्लियर बात है? इंटू फिर आप देखो यहां साइन का पावर 4/3 है, यहां साइन का पावर 2/3 है, मतलब बेस तो सेम है। क्या बेस है? साइन है। पावर 4/3 माइनस 2/3, वही बात आएगा, तो क्या लिख देंगे? साइन का पावर 2/3 थीटा। अब इंटू, अब यहां पर इसका क्या करेंगे? तो आप कहोगे सर ऐसा करो ना, इसका एलसीएम ले लो। बेशक एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों अलग है, तो क्या लिखेंगे? साइन का पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस का पावर 2/3 थीटा।
अब कहोगे सर यहां पे आपने जो एलसीएम लिया ये कैसे लिया, तो याद करो बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे अगर 4 और 5 की बात हो और वहां पे कहा जा रहा है आपको कि एलसीएम लो तो बेशक 4 × 5 ही तो लिखते हैं, तो हमने यहां लिख दिया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये टर्म। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने में बेस जब इक्वल होता है तो पावर को क्या करते हैं, आप कहोगे सर प्लस करते हैं। तो कहोगे सर बेस देख लो ना भाई, बेस ये है, ये भी बेस है, तो पावर को जब हम प्लस करेंगे तो यहां प्लस होगा तो 4 2 6/3 यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब यहां पर लिखा जाएगा cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस। अब यहां cos का पावर 2/3 है, इसमें डिवाइड करेंगे तो मेरे को ये वाला टर्म कैंसिल होगा, बच जाएगा क्या sin का पावर 2/3 और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 प्लस 2/3 क्या आ जाएगा 6/3 और 6/3 का मतलब होता है 3 दूना 6 मतलब 2, तो क्या लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। उम्मीद है यहां तक बातें समझ में आई। अब जरा मुझे बताओ क्या इससे आप इसको कैंसिल कर दोगे, कहोगे क्यों नहीं सर। क्या आप इसको इससे कैंसिल कर दोगे, कहोगे क्यों नहीं। तो आप मुझे बताओ क्या बच गया यहां पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और याद करो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1, और आप मुझे बताओ यहां पे हमें 1 चाहिए जो कि क्या था RHS। और इस तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई। अगर समझ में आई तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।